करो। आज मैं कुछ बुक्स की रिव्यूज़ लेकर आई हूँ। बहुत ही अमेजिंग बुक्स है, आपको ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, बच्चों को ये बुक आप ज़रूर दिलवाना चाहेंगे। इससे पहले भी मैं कई बुक्स की आपके पास रिव्यूज़ लेकर आ चुकी हूँ, तो दोबारा मैंने आपको बताया था कि अगर मैं एक्टिविटी बुक या फिर कोई दूसरी बुक मँगवाती हूँ, तो मैं उसकी रिव्यूज़ आपको ज़रूर दूँगी। बट कभी-कभी ऐसा होता है कि जिसके रिव्यूज़ नेगेटिव होते हैं, तो मुझे लगता है कि वो भी आपको बताना ज़रूरी है। इसमें से एक बुक की कुछ ख़ास बात है जो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो चलिए बुक के रिव्यू के बारे में आपको बताना स्टार्ट करती हूँ। पहले तो मैं बता दूँ, ये है वो 2 बुक्स जिसकी रिव्यूज़ आज मैं करने वाली हूँ। सबसे पहले मैं बता दूँ कि मैंने एक बुक जो छोटी बुक है इसमें से उसको मैंने क्यों मँगवाया था। कहा था कि अब ऋष को रीडिंग करवाना स्टार्ट करना चाहिए, तो रीडिंग करवाने के लिए क्या ज़रूरत होती है? मुझे ज़रूरत थी एक स्टोरी बुक जिसमें पिक्चर्स बड़ी-बड़ी हो, जिसमें लाइन्स और वर्डिंग जो है वो बड़ा-बड़ा लिखा हुआ हो, जिससे उसे आसानी में शो हो जाए और उसको प्रॉब्लम ना हो। अगर छोटा-छोटा स्टोरी होती है और छोटा-छोटा लिखा हुआ होता है, तो कई बार क्या होता है बच्चों को पढ़ने में दिक्कत होती है, वो परेशान हो जाते हैं, बोर होने लगते हैं। लेकिन विद कार्टून अगर कुछ लिखा हुआ होता है तो बच्चों को ना वो पिक्चर देख-देख के उसमें इंटरेस्ट आता है, वो लाइन पढ़ने में इंटरेस्ट आता है कि ये क्या कह रहा है, इस कार्टून में ये क्या कह रहा है। तो इस तरीके की बुक मुझे चाहिए थी, इसलिए मैंने ये बुक मँगवाई थी। इस बुक की जो कमी है वो भी मैं आपको बताऊँगी और ये बुक क्यों अच्छी है ये भी मैं आपको बताऊँगी। तो चलिए इस बुक के बारे में देखते हैं। तो ये है वो पहली बुक जिसके बारे में मैंने आपको बताया। तो ये एक स्टोरी बुक है, द कैट एंड द रैट, एक चूहे और एक बिल्ली की कहानी। इस बुक को अगर हम रिव्यू की बात करें तो मैं 5 में से सिर्फ 2 पॉइंट्स ही दूँगी। वो भी क्यों, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। तो चलिए देखते हैं क्यों। तो देखिए, इसकी पहले तो खास बात बता दूँ कि देखिए बड़ी-बड़ी पिक्चर्स हैं इसमें। इन पिक्चर्स को देखकर बच्चे बहुत एक्साइटमेंट से इस स्टोरी को पढ़ेंगे क्योंकि उनको पिक्चर्स देखना बहुत पसंद है। ये देखिए बहुत अच्छे-अच्छे कार्टून्स बने हुए हैं इसमें। प्रॉब्लम इसमें यही है कि कार्टून ही आपको ज़्यादा नज़र आ रहा होगा, स्टोरी बहुत कम। एक्चुअली मैंने जब ये मंगवाई थी तो मुझे यही चाहिए था कि जो स्टोरी हो वो थोड़ा-सा बड़ा-बड़ा लिखा हो। ये देखिए, जिससे बच्चों को पढ़ने में आसानी हो। लेकिन अगर पूरी बुक में आपको सिर्फ एक ही स्टोरी मिलती है और इस बुक का प्राइस ₹100 या ₹90 ऐसे ही कुछ है, मुझे इसका कॉस्ट थोड़ा-सा ज़्यादा लगा। वन स्टोरी इन वन बुक, सो थोड़ा-सा कॉस्टली है। कार्टून की वजह से बहुत अच्छा है, बच्चे इसको पढ़ेंगे बहुत ही मन से। देखिए एक-एक पेज पर एक-एक लाइन है, तो एक-एक सेंटेंस पढ़ने में बच्चों को अच्छा तो लगेगा, पर शायद बच्चे इतने एक्साइटमेंट हो जाए कि सारी बुक एक ही दिन में पढ़ दें। बहुत छोटे बच्चों के लिए रीडिंग के लिए बहुत अच्छी बुक है, तो आप इसे ले सकते हैं। और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगी। अगर इसमें 2 या 3 स्टोरी होती तो थोड़ा-सा ज़्यादा फ़ायदा होता। ओवरऑल ठीक है, ले सकते हैं। अब आते हैं दूसरी बुक पे जिसके बारे में भाई मुझे तो ये बुक बहुत अच्छी लगी। अगर मैं इसको ये जिस तरीके की एक्टिविटी बुक है, अगर हम इसको रिव्यू देने की बात करें तो मैं इसे 5 में से 5 ही दूँगी, क्योंकि ये बुक सब हर एज के बच्चों के लिए है। हाँ, इवन बड़ों के लिए भी है। आप इसमें देखेंगे, मैं आपको थोड़ा-सा डिटेल्स में दिखाती हूँ। अगर मान लीजिए आपको ये एक्टिविटी करनी है, मैचिंग एक्टिविटी करनी है, तो इसमें जैसे 8 लिखा हुआ है और 8 नंबर है या सेकंड लिखा हुआ है, सेकंड इस तरीके से लिखा हुआ है, तो इसमें आपको बच्चों को जो दूसरा तरीका होता है, रोमन पद्धति जिसे कहते हैं, वो आपको सिखाना होगा। तो इसलिए बच्चे जब तक वो नहीं सीखेंगे तो ये नहीं कर पाएंगे। और बहुत छोटे बच्चों के लिए कैसे है, मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ। इसमें कुछ-कुछ चीज़ें हैं जो मतलब जैसे वहाँ तक जैसे मान लीजिए ये है, हेल्प द बी टू फाइंड ए वे ऑफ अ होम। तो जैसे अब बी को उसके होम तक पहुँचना है तो बहुत छोटे-छोटे बच्चे कर लेंगे आसानी से। सर्कल द लिविंग बीइंग्स, ठीक है, ये भी आसानी से कर लेंगे। तो ये मैचिंग, ये आसानी से छोटे-छोटे बच्चे कर लेंगे। लेकिन कुछ बड़े-बड़ों के लिए भी है इसमें, तो काफ़ी अच्छी-अच्छी एक्टिविटी। और ये आप देख सकते हैं 505 एक्टिविटी है इसमें, तो बहुत अच्छी है। हाँ, और बहुत मतलब इतनी सारी एक्टिविटी होने के साथ आपको ये है कि बच्चा आराम से बिज़ी रह सकता है इसमें, और बच्चों को ना इसमें बहुत मज़ा भी आएगा। वो बहुत एक्साइटमेंट, क्योंकि कलरिंग है पूरी तरीके से कलरिंग बुक है ये। तो देखा आपने जिस तरीके से ये बुक है, तो मेरी सारी रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करती है। एक तरीके से ये बुक अच्छी है क्योंकि इसमें कार्टून के साथ बहुत बड़ा-बड़ा लिखा हुआ है, स्टोरी बुक है, लेकिन बच्चे जो होते हैं वो इतने एक्साइटमेंट होते हैं न्यू बुक्स के लिए कि वो उनमें इतना सब्र नहीं होता कि वो एक दिन में सिर्फ़ एक ही पेज को, एक लाइन को रीड करें, क्योंकि इस एक पेज में इस बुक में एक पेज में सिर्फ़ एक ही लाइन है। तो बच्चों में इतना सब्र तो होता नहीं है, इसलिए वो तो भई पूरी बुक को एक दिन में पढ़ने लग जाते हैं। इसलिए मेरी तरफ से भई ये बुक मुझे ज़्यादा अच्छी नहीं लगी। अगर इसमें 2-3 स्टोरी होती तो मुझे ये ज़्यादा अच्छी लगती, क्योंकि ₹90 में सिर्फ़ 1 स्टोरी एक बच्चे को एक ही दिन में अगर वो पढ़ ले तो फिर क्या फ़ायदा। तो ओवरऑल बाकी इसका कार्टून सब कुछ अच्छा था, अच्छा लगा मुझे। दूसरी बुक की बात करते हैं तो एक्टिविटी बुक है। इसमें ख़ास बात जो मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये बुक ओवरऑल सबके लिए है, जो कि आपने देखा
सभी एज के बच्चे इस बुक को कवर कर सकते हैं। आप अगर सोचोगे कि छोटा बच्चा ही सिर्फ इस एक्टिविटी को कर सकता है, तो ऐसा नहीं है। आप भी अपना दिमाग लगाइए, इस एक्टिविटी को करने में बिजी हो जाइए बच्चों के साथ, बहुत एंजॉय करेंगे आप। मुझे ये बुक ओवरऑल अच्छी लगी, मेरी तरफ से इस बुक को बिल्कुल ओके है कि ये सही बुक है, आप ले सकते हैं। बहुत सारी एक्टिविटी है। ये बुक ऐसा नहीं है कि अभी आपने ली और अभी खत्म हो गई 2-4 दिन में, या फिर इस ईयर में ही खत्म हो गई। आप इसको आराम से चला सकते हैं। ये इस रेंज में ये 2-3 साल अगर चल जाती है बुक, क्योंकि 2-3 साल इसलिए मैंने कहा, एक्टिविटीज़ है, दिमाग लगाने वाला काम है, वक़्त लगता है। तो इसलिए ये बुक आप ले सकते हैं, काफ़ी टाइम तक चला भी सकते हैं। तो इस हिसाब से, इस रेंज के हिसाब से ये बहुत ही परफेक्ट बुक है। पहली बुक का जो है यही नेगेटिव पॉइंट था कि भाई 1 स्टोरी इन 1 बुक, भाई बहुत ही बेकार वाली बात है। अगर बच्चों का दिल बुक पे आ जाए ना, तो एक ही दिन में बुक खत्म कर देनी होती है। और दूसरी वाली एक्टिविटी बुक, भाई 505 एक्टिविटीज़ है इस बुक में, बहुत अमेजिंग लगी मुझे ये। बहुत ही मज़ेदार है, भरमार एक्टिविटी है इसमें, बच्चा करते-करते थक जाएगा लेकिन बुक ख़त्म नहीं होने वाली। ठीक है, पूरे दिन बिज़ी रहने वाला वर्क है, आप बच्चे को आराम से बिज़ी रख सकते हैं इसमें। छोटे बच्चों के लिए भी इतना अच्छा वर्क है इसमें कि वो आराम से, उसको बिज़ी रहने में मज़ा आएगा इस बुक के साथ। तो इसलिए ज़रूर बाय कीजिए, बहुत अच्छी बुक लगी मुझे। इसको आप ले सकते हैं। पहली वाली को भी आप ले सकते हैं, स्टोरी बुक अच्छी है और मतलब बहुत बेकार नहीं है। बच्चों को रीडिंग करवाने के लिए, रीडिंग स्किल्स ग्रो करने के लिए इस तरीके की स्टोरी बुक्स बहुत ज़रूरी होती है बच्चों को रीड करवाने के लिए, क्योंकि छोटा-छोटा लिखा हुआ वो बच्चों को भटका देता है इधर-उधर। बच्चों को लाइन ढूँढ के नहीं मिलती, मैं कहाँ पढ़ रहा था, कहाँ मुझे पढ़ना है। तो इस तरीके के लिए आपको ये बड़ा लिखा हुआ स्टोरी बुक ज़रूरत होती है। अगर आपको कोई और बुक ऐसी मिलती है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, जिसमें क्या होता है कि एक ही बुक में बहुत सारी स्टोरी हो जाती है और इस तरीके से कार्टून भी बना हुआ होता है और दूसरी साइड लिखा भी होता है बड़ा-बड़ा, जिससे बच्चों को इंटरेस्ट आता है। तो ऐसी बुक ज़रूर अगर आपको मिलती है तो ज़रूर उसको खरीदें और बच्चों को रीड करवाएँ। इससे पहले भी जो मैं बुक रिव्यू पर वीडियो ला चुकी हूँ, अगर वो आपने नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन है, इस पर क्लिक करके ज़रूर देख लीजिएगा वो वीडियो। उसमें भी मैंने कुछ बुक्स के बारे में रिव्यूज़ दिए हैं, वो भी आप ले सकते हैं अगर अब तक आपने नहीं ली है तो। तो बच्चों को एक्टिव रखने के लिए, बच्चों की एक्टिविटी स्किल्स को ग्रो करने के लिए ये एक्टिविटी बुक्स बहुत ज़रूरी होती है। सिर्फ़ के सिलेबस से रिलेटेड पढ़ाना ही बच्चों के लिए काफ़ी नहीं है। बच्चों को कुछ एक्स्ट्रा बनाना है तो कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाना भी ज़रूरी है। और ये ऐसा होता है कि बच्चे फ़न करते-करते, एन्जॉय करते-करते बच्चे पढ़ने लगते हैं। बच्चों को सिर्फ़ वो आप सिलेबस वाली बुक पकड़ा देंगे और रोज़ वही पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे तो बच्चों को मज़ा नहीं आता है। छोटे बच्चों को एंटरटेनमेंट के साथ-साथ पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। उनको फ़न चाहिए हर वक़्त। अगर आप गुस्सा करके या किसी भी तरीके से उनको डरा धमका कर पढ़ाने की कोशिश करते हैं तो वो बिल्कुल भी मन लगा कर नहीं पढ़ेंगे और उनका सारा दिमाग के ऊपर से चला जाएगा। तो इसलिए ये सारी बुक्स आप ज़रूर, इस तरीके की बुक्स मँगवाइए जिनको बच्चों को अच्छा लगे। अगर आप प्रैक्टिकली कुछ मँगवाना चाहते हैं बच्चों के लिए या फिर घर पे कुछ अच्छा सा प्रैक्टिकल करना चाहते हैं जिससे उनको कुछ सीखने को मिले, तो वो भी आप ट्राई कर सकते हैं, बच्चों को बिज़ी रखें। तो आज की ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक करना ना भूलिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को और दूसरों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा।